करते हैं अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। आज पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। तो शुरू करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली के पास ग्रो अप होने की वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। यानी सिंधु नदी के पास ये घाटी जो है विकसित होती है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता कही जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये कौन से एज से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, इसके पहले आपने पालियोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक एजेस पढ़े हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो प्रीवियस वीडियोस में चले जाइए। एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चले जाइए, वहाँ पे आपको डिटेल में इससे रिलेटेड, इन एजेस से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। एंड अब बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है। यस, ब्रॉन्ज एज से ये बिलोंग करता है। क्वेश्चन छोटे आ सकते हैं, स्मॉल एमसीक्यू टाइप की, किस एज से इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग करता है, तो ये ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है। इसका दो फेज में इसको हम लोग बांट देते हैं इन हिस्ट्री, अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन और मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन। अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन का एज जो है 3300 बीसी से 1300 बीसीई के बीच में माना जाता है, और मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन का एज जो है 2600 यानी 2600 बीसी से 1900 बीसीई के बीच में हम लोग जो है मानते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन या मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है। इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, यानी कि हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं भाई। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों नहीं कहते, क्योंकि मोहनजोदड़ो में तो इसके आसपास ही खोजा गया था। तो आंसर इज कि हड़प्पा साइट्स में, हड़प्पा जो जगह थी, हड़प्पा साइट्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं वो सबसे ज्यादा मिले और सबसे पहले मिले हैं। ओके, हड़प्पा साइट्स में यानी हड़प्पा के स्थानों में इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोजों के जो एविडेंसेस है, प्रमाण है, वो सबसे ज्यादा पाए गए हैं, जिसकी वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ओके, अब बात करते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी, 1921 में हुई थी। 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा जगह की जो है वो खोज की थी। ठीक, इसके पीछे पीछे राखालदास बनर्जी भी चले थे। राखालदास बनर्जी ने भी इसकी खोज, किसकी खोज, ऑफ कोर्स इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो की भी खोज हुई 1922 में। कितने में हुई? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ एक चीजें आपको जानने की जरूरत है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपके अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन से उसके जो एविडेंसेस है ना वहाँ पे ज्यादा मिलते हैं, एंड मोहनजोदड़ो में मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन के एविडेंसेस जो है वो ज्यादा मिलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अर्ली हड़प्पन फेज जो है वो कहाँ पे विकसित हुआ था। तो अर्ली हड़प्पा फेज जो है वो रावी रिवर यानी रावी नदी के आसपास ज्यादा विकसित हुआ था। वहां पे लोग जो है अर्ली हड़प्पा या फिर आप सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग बोले, वहां पे माउंटेन प्लेसेस में अपना जीवन यापन करते थे एज ए फार्मर, किसानों की तरह। फिर वहां से धीरे धीरे वो मूव कहाँ किए, माउंटेन और लो लैंड रिवर के बीच में जो है उन्होंने अपना बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, इसके पहले तो वो कृषि कार्य में ज्यादा कर्मरत थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें जो है बदलने लगी। लोग जो है अब कह सकते हैं कि व्यापार की तरफ आगे बढ़ने लगे, और ये जो अर्ली हड़प्पन फेज है ना वो आपके नियोलिथिक कल्चर्स को ज्यादा फॉलो अप करती है, नियोलिथिक कल्चर से बिलोंग करती है ये अर्ली हड़प्पा फेज। ओके, और इसके जो सबसे ज्यादा एविडेंसेस है वो मेहरगढ़ में, जो कि बलूचिस्तान में है, वो मिल जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है चीजें। बस दो तरीके से बंटवारा आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। ये दो एज आपको दो डेट्स देखने को मिल जाता है,
3300 BC से ये सभ्यता की शुरुआत हुई। इसको 2 डिवीजन में बांट दिया गया है। अब BCE का मतलब क्या है, AD का मतलब क्या है, BC का मतलब क्या होता है इन हिस्ट्री, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो एनिसेंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में चले जाइए इसी चैनल के, और आप वहाँ पे इससे संबंधित जो है वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है BCE का मतलब, AD का मतलब। अब हम बात करते हैं कि मैच्योर हड़प्पा, धीरे धीरे ये अर्ली हड़प्पन जो लोग थे व्यापार की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे, उनकी सभ्यता में बहुत अच्छी विकसित होने लगी, और ये सभ्यता धीरे धीरे जो है अर्बन क्वालिटी की तरफ बढ़ने लगी। और जैसे ही ये अर्बन क्वालिटी की तरफ सभ्यता बढ़ी, धीरे धीरे हिस्टोरियंस ने इस एज को डिवीजन किया है एज ए मैच्योर हड़प्पा की सभ्यता। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इस सभ्यता की सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि सिटीज का डेवलपमेंट। इस सभ्यता में नगरीय व्यवस्था जो है काफी ज्यादा अच्छी और विकसित थी। नगर व्यवस्था में अर्बन प्लानिंग आपको देखने को मिलेगी, अर्बन तरीके से, यानी कि शहरीय व्यवस्था जो है यहाँ पे पूरी तरह से विकसित आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये जानकर कि सबसे पहली सभ्यता जो हमारी विकसित हुई थी, सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता को, जो विकसित हुई थी, और ये अर्बन टाइप थी, यानी कि शहरीय व्यवस्था में विकसित हुई थी। यहाँ पे लोग काफी ज्यादा बहुत ज्यादा विकसित थे। यहाँ के इंजीनियर्स जो थे, उन्होंने जो मकानों को तैयार किया या उन्होंने जो बिल्डिंग्स तैयार किए वो मल्टी स्टोरेड हुआ करते थे, और पक्की ईंटों से बने हुए बिल्डिंग होते थे, मजबूत। ब्रेक्स का यूज किया जाता था वहाँ पे फ्रेंड्स, और एलाबोरेट ड्रेनेज सिस्टम भी था। उनके इंजीनियर्स जो थे वो इतने उस टाइम में ही डेवलप्ड उनके माइंड था कि ड्रेनेज सिस्टम को भी उन्होंने एलाबोरेट करके बनाया था। वाटर सप्लाई बहुत अच्छी थी। क्लस्टर्स ऑफ लार्ज नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे। एंड टेक्निक्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड मेटलर्जी, यानी कि हाथों से बनी हुई शिल्प कलाएं और मेटलर्जी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विकसित अवस्था में थी, पाई गई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा डिस्क्रिप्शन है। इसके आगे के डिस्क्रिप्शन हम देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ तक का आपको डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करते हुए चलिएगा, चैनल को सपोर्ट करना ना भूले। और अगर आपको कुछ भी यहाँ पे नया जानने को मिला है तो आप जरूर मुझे बताएं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों को और भी अच्छी और नए फैक्ट्स जो है शायद जो आप नहीं जानते हो उसको बताने में। तो आगे बढ़ते हैं इसी सभ्यता के साथ, बात करते हैं कि इनकी शहरीय व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी शहर जो व्यवस्थित थी, आपने अभी अभी जो मैंने बताया कि पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम अच्छे तरीके से डेवलप्ड था, वाटर सप्लाई ठीक ठाक था, और इनका सिटीज जो था ना कंस्ट्रक्टेड था इन अ ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न में सिटीज को कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था, और हाईली यूनिफॉर्म, एकदम एक समान देखने को आपको मिलेगी इनके जो सिटीज जो डेवलप इन्होंने किए थे। अब देयर वाज नो सिंगल रूलर, यानी कि इनके सिटीज में, जैसे कि इतिहास में बहुत सारे रूलर्स को पाते हैं जो सेंटर में होते हैं, एंड पूरे जो उनकी जो सभ्यता होती है, यानी उनका साम्राज्य जो होता है उनको वो रूल करते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि हड़प्पा के अपने अलग रूलर थे, यानी वहाँ के अलग अगर कोई किंग था तो मोहनजोदड़ो के अलग था, मतलब कि यहाँ कोई एक रूलर रूल नहीं करता था सिटी को। सिटी वाइज रूलर जो थे वो डिफरेंट थे। मेटलर्जी की बात करते हैं, जहाँ पे मेटल का इस्तेमाल इन्होंने न्यू तरीके से, न्यू टेक्निक के साथ किया, और उन मेटल में जो है कॉपर, ब्रॉन्ज, लीड एंड टीन के जो आप यूज हैं वो ज़्यादा पाएंगे। इन्होंने कॉपर, ब्रॉन्ज, लीड एंड टीन का इस्तेमाल ज़्यादा किया है और नए नए तकनीक से किया है। आर्ट एंड आर्ट्स के बारे में जब हम पढ़ाएंगे, इसके आर्ट एंड स्क्रिप्चर्स कौन कौन से डेवलप किए थे, तो वहाँ पे मैं आपको इनके टेक्निक के बारे में भी बताऊंगी। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है कि उनका मापदंड। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी चीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप जानने को आपको मिलेगी कि इनका जो मापदंड था ना वो बहुत एक्यूरेट था। इन्होंने हड़प्पन इंजीनियर्स जो थे वो इतने एक्यूरेट थे मापदंड में कि आप सोच सकते हैं कि
हम इतिहास में पढ़ते हैं कि बहुत टाइम बाद जीरो का इन्वेंशन हुआ, डेसिमल सिस्टम्स वगैरह आया, लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन जो पूरी तरह से नष्ट हो गई माना जाता है, जिसके बारे में कोई मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि इंडस, आप जानते हैं कि इतिहास में सिंधु लिपि ही एक ऐसी लिपि है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो एक ऐसी सभ्यता में ऑलरेडी जो मापदंड था ना बहुत एक्यूरेट था। ये बहुत ही अच्छी चीज है और एक्यूरेसी थी इनके मेजरिंग में, उनका लंबाई में, उनका मास में एंड टाइम वगैरह, वो बहुत एक्यूरेट मापते थे। फर्स्ट डेवलप अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, और इनका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन मार्क किया गया था आइवरी स्केल में, वो पाया गया था लोथल या गुजरात में जो है, लोथल में आपको प्रमाण मिल जाएगा, वहां पे एक आइवरी मिला है जिसमें कि एक स्मॉलेस्ट सबसे छोटा डिवीजन का जो स्केल है वो पाया गया है, और इस स्केल का माप था 1.704 mm, 1.704 mm, जो कि स्मॉलेस्ट डिवीजन रिकॉर्ड किया गया है ऑन अ स्केल ऑफ ब्रॉन्जेस। ब्रॉन्जेस के स्केल में सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन को मार्क किया गया था 1.704 mm। ओके, और इन्होंने डेसिमल डिवीजन भी इनके पास था। डेसिमल यानी दशमलव का जो डिवीजन, दशमलव को किस तरीके से मेजरमेंट में लाते हैं, उन्होंने ये भी इस्तेमाल किया हुआ है, और वो उनके हेक्साहेड्रॉन वेट्स में मिल जाएगा। वो भार जिसमें कि 6 फेसेस होते हैं, 6 मुख होते हैं, और उस फेस में आपको डेसिमल का डिवीजन, मतलब डेसिमल सिस्टम में डिवीजन किया गया है, वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इनका मेटलर्जी से लेकर मेट्रोलॉजी तक बहुत एक्यूरेट थी। बहुत ही खूबसूरत सा जानकारी है। आप लोगों को कैसी लगी ये जरूर बताइए। कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक जरूर करते हुए चलिए, और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानने को मिलेगी। सो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आर्ट्स एंड क्राफ्ट की बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील आपको मिलेंगे। सील पत्थरों जैसे आकार होते हैं एकदम, उसके ऊपर बहुत सारे जो हैं स्टैम्प लगाकर जो है मूर्तियां बनाई होती है, उसको आप सील कहेंगे। सील आप समझ रहे होंगे किस चीज को कहा जा रहा है, नहीं पत्थर का बड़े बड़े सील टाइप का रहता है, उसके अंदर बहुत सारे चित्र जो हैं बने होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन के। एंड आइटम्स इन पॉटरी एंड टेराकोटा। अब पॉटरी तो आप समझ रहे हैं कि वो मिट्टी के बर्तन आपको मिल जाएंगे। एंड टेराकोटा का मतलब क्या होता है? टेराकोटा का मतलब यही होता है कि मिट्टी के ही सामान जिसको पका के बनाया गया है और रेड कलर का हो जाता है, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं होती है, वो बस रेड कलर के, चूंकि उसको बेक करते हैं, पकाते हैं, इसलिए वो मिट्टी पक के लाल हो जाती है, और उन चीज़ों को उस तरीके के जो सामान बनती हैं उन मिट्टियों से, उसको कहा जाता है टेराकोटा। उसको वो पाया गया है स्टोन स्कल्पचर के साथ, कुछ स्टोन की भी आकृतियां मिल जाएंगी, एंड गोल्ड ज्वेलरीज भी मिलते हैं, और कुछ ब्रॉन्ज के बर्तन भी आपको मिल जाएंगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब ये लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करते हैं तो भाई मनोरंजन भी तो जरूर करते होंगे। तो बच्चे जो है टॉयज से खेलते थे, टॉयज भी कुछ मिले हैं बने हुए, ऑफकोर्स टूटे फूटे होते थे। कुछ ऐसी आकृतियां मिली हैं कुछ जानवरों के जिसके हॉर्न एक टूटा हुआ है, कुछ के हाथ टूटे हुए हैं। तो इससे पता चलता है, स्पेकुलेशन किया जाता है कि यस ये सामान जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो यूज करते थे। बच्चे जो है टॉयज खेलते थे, टॉयज मिट्टी के ही बहुत सारे खिलौने बने होते थे। एंड गेम्स के रूप में आप लूडो खेलते हैं, उनके जो डाइस देखा है 6 फेस होता है, और 6 फेसेस में उनके होल हुआ करते थे। वो क्यूबिकल डाइस जो है वो गेम और एंटरटेनमेंट के साधन के रूप में ये लोग यूज करते थे, और ये क्यूबिकल डाइस मिला है मोहनजोदड़ो में। टेराकोटा फिगराइंस भी मिला है, कुछ आकृतियां मिली हैं जैसे कि काउज, बेयर्स एंड मंकीज, डॉग्स की आकृतियां मिली हुई हैं। एंड और भी चीजों की बात करें तो सेल वर्किंग सेरामिक्स, एजेट एंड ग्लेज्ड स्टेटाइट बीड, जो है दाने जो है उनसे ये लोग बहुत तरीके की चीजें बनाया करते थे।
जैसे नेकलेसेस हुए, बैंगल्स हुआ। मेकअप का सामान में आपको कॉम्ब मिल जाएंगे, जिसको ककई बोला गया है। ककई आपके बहुत सारे लोगों के रीजनल भाषा में यूज़ भी किया जाता है ककई। ज़रूर बताइए किसके किसके घरों में ककई वर्ड यूज़ होता है। कॉम्ब मेकअप के सामान के रूप में मिल जाते हैं। एंड कॉलिडियम मिल जाता है। 3-in-1 टॉयलेटरी गैजेट भी वो लोग यूज़ करते थे। तो इतनी सारी चीज़ें जो है, कुछ फीमेल फिगरेंस भी मिले हुए हैं, कुछ फीमेल की आकृतियाँ भी मिली हुई है टेराकोटा में ही, जो कि टेराकोटा जगह का नाम नहीं है, अगेन टेराकोटा की फीमेल फिगरेंस मिली हुई है, विच हैड रेड कलर, रेड कलर का उनके पास, यानी कि मांग में जो है सिंदूर भरती हैं औरतें, वो उस टाइप के फिगरेंस मिले हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ की औरतें जो है बीच से मांग निकालती थी एंड उस पर रेड कलर था तो सिंदूर भी लगाती थी। तो इस तरह से आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में हम लोग आज जान पाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्या था, और भी बहुत सारी चीज़ें। जानकारी कैसी लग रही है जरूर लाइक करके बताइएगा, और कमेंट करके भी बता सकते हैं आपकी जानकारी कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करते हुए चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल भी ना भूलें, और सपोर्ट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करके। आगे और भी सारी चीज़ें हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो कि हम लोग जानते हैं। चूँकि वीडियोस बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए यहाँ पे छोड़ के दूसरे एपिसोड में जो है इसका और वर्णन किया जाएगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। थैंक यू।